सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है और इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं और स्ट्रिंग को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो जनरली अब मैं आपको कैरेक्टर बताया था पिछली बार। कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं जब हमें एक कैरेक्टर को स्टोर करना हो, हम वो ऐसे डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए आपको एक फाइल बनानी है, तो उसमें आप सिर्फ कैरेक्टर्स तो स्टोर करोगे नहीं, आपको सेंटेंसेस स्टोर करना है। तो वो स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग को। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन ही ये होती है कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए आपको अब नाम स्टोर करना है, आपका स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, मैं अपना नाम स्टोर करता हूँ तुषार, तो वो मैं स्ट्रिंग में करूँगा, वो मैं कैरेक्टर में नहीं कर सकता, वो मैं कैर में नहीं कर सकता। तो ये चल सकता है ऐसे। तो स्ट्रिंग हम इसीलिए यूज़ करते हैं जब भी हमको, हम पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं। अब इधर आई एम लर्निंग जावा, तो ऐसे सेंटेंस आपको जब स्टोर करने होते हैं, जब भी आप स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, तो ये जनरली पर्पस होता है स्ट्रिंग का, जिसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग जनरली हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने। ये एक जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग लिखते हैं आप, वो पैकेज में रहता है ये। तो एक और तरीका रहता है स्ट्रिंग को बनाने का, वो होता है स्ट्रिंग एल इक्वल टू न्यू करके, न्यू स्ट्रिंग, और फिर अंदर आप जो भी स्ट्रिंग में डालना चाहे वो लिख सकते हैं आप, कोड। तो ये भी काम करेगा। तो ये दो तरीके रहते हैं स्ट्रिंग बनाने के, ये रन भी करेगा। तो ये दो तरीके थे कि हम स्ट्रिंग बनाते कैसे। अब स्ट्रिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं। स्ट्रिंग के अलग अलग टाइप के मेथड्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपने वापस एक मैं बनाता हूँ, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, सबसे पहला मेथड है इसमें स्ट्रिंग की आप लेंथ स्टोर कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे, क्योंकि लेंथ नंबर में आएगी तो हम इंट वेरिएबल में इसको स्टोर करेंगे। इंट लेंथ इक्वल टू, आपको इसकी लेंथ करनी है, तो आप लिखेंगे नेम डॉट लेंथ। तो ये फंक्शन है इनबिल्ट जो आपको हेल्प करेगा इन सबको प्रिंट करने में। फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब इसको रन करेंगे तो वो आप 6 दिखा रहा है। तो ये था एक लेंथ फंक्शन। ऐसे ही एक और होता है फंक्शन जब आपको कैरेक्टर देखना है कि इस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। जनरली इनमें क्या इंडेक्सिंग यूज होती है जीरो बेस्ड, तो इसमें जो टी है वो जीरो इंडेक्स पे है, जो यू है वो वन इंडेक्स पे है, एस है वो थ्री इंडेक्स पे है, टू इंडेक्स पे है, एच थ्री पे है। तो ये जनरली हमको यूज करना होता है बहुत बार जब हम स्पेसिफिक कैरेक्टर ढूंढ रहे हैं किसी स्ट्रिंग में। तो उसके लिए भी फंक्शन होता है, हम उसमें लिखते हैं कि हमें कैरेक्टर चाहिए, इसलिए हम पहले कैर लिखेंगे, कैर इक्वल टू, अब नेम डॉट कैर एड। अब जो भी इंडेक्स पे आपको जो भी ढूंढ रहे हैं आप जिसको, जैसे मुझे मान लीजिए एस चाहिए, तो मैं लिखूंगा टू। तो मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराऊंगा अगर, तो अब ये प्रिंट कर देगा एस को। तो ये था एक और फंक्शन, ये है कैर, जब हमें कोई सा कैरेक्टर चाहिए। अब हमको मान लीजिए एक सब स्ट्रिंग निकालनी है इसकी, तो वो हम कैसे करेंगे, स्ट्रिंग सब इक्वल टू नेम डॉट सब स्ट्रिंग। ये सारे फंक्शंस आप गूगल पे भी ढूंढ सकते हैं, आपको ऐसे रटने की ज़रूरत है नहीं। अब जब भी यूज़ करना है तब भी आप वहाँ से देख के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रिंग रहता है। अब इसमें क्या रहता है, आपको सब स्ट्रिंग में एक स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है और एक एंडिंग इंडेक्स देना होता है। और आपको याद रखना है कि एंडिंग इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं रहता। जैसे मान लीजिए मैं नेम में से जीरो से लेके थ्री तक प्रिंट करता हूँ, पहले मैं चला के दिखाता हूँ आपको। मैंने जीरो से लेके थ्री तक उसको प्रिंट किया, एक मिनट इसको प्रिंट भी करता हूँ। तो जीरो वन टू थ्री, इसने थ्री को नहीं लिया, इसने थ्री के पहले तक को लिया। आपने अगर देखा उसका आंसर, तो टी यू एस आया है, तो जीरो में टी आ गया, वन पे यू आ गया और टू पे एस आ गया। तो जहाँ से जहाँ तक आपको जाना है आप वहीं का लिखते हैं इसमें। तो ऐसे हम सब स्ट्रिंग लिखते हैं। अगर अब हमको देखना है कि दो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं, हम वो भी इसमें देख सकते हैं। हम इधर मान लीजिए कर लेते हैं नेम टू इक्वल टू, मैं वापस अपना नाम लिखता हूँ, और जनरली बूलियन रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू और फॉल्स। अब देखते हैं, नेम वन डॉट इक्वल्स
नेम 2। तो दोनों नेम सेम है क्योंकि, तो इसलिए ये सेम प्रिंट ट्रू प्रिंट करेगा। अब मान लीजिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो ये एक और फंक्शन ये है इक्वल का, जब आप इक्वल को आप चेक करते हैं तब आप इसको यूज़ करते हैं। और इसके और भी कई फंक्शंस हैं जो आप पहले आप इनको ट्राई करके ज़रूर देखना एक बार, वरना इतने समझ नहीं आएंगे। एक और फंक्शन रहता है, वो रहता है कंकैटिनेशन का। तो कंकैटिनेशन मतलब क्या होता है, दो को जोड़ना। तो अगर आप नेम 2 को नेम में जोड़ना चाहेंगे तो आप उसको कैसे करेंगे, आप लिखेंगे नेम डॉट कैट, फिर आप किसको जोड़ना चाहते हैं, आप नेम 2 को जोड़ना चाहते हैं। इसको आप रन करके देखेंगे तो जो भी नाम होगा वो उसके पीछे जुड़ जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, ये तुषार है और ये दूसरा नाम है, तो ये दोनों जुड़ गए। तो ये हम कैसे करते हैं, ये करते हैं हम कॉनकैट वाले फंक्शन से। ऐसे ही अब मान लीजिए मुझे इसका इंडेक्सिंग केस चेंज करना है। मैंने अपना नाम लोअर केस में लिखा है, अब मुझे इसको अपर केस में करना है। तो नेम डॉट टू अपर केस एक फंक्शन रहता है, इससे जो भी स्ट्रिंग्स में कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे अपर केस में चले जाते हैं। तो मेरा नाम लोअर केस में था, मैंने अपर केस में कर दिया। अब इसको मैं चाहूँ तो मान लीजिए मैंने कोई सा नाम लिखा, कुछ भी लिखा अपर केस में, अगर इसको मुझे लोअर केस में करना है तो मैं यूज़ करूँगा टू लोअर केस फंक्शन, जो कि यूज़ किया जाता है टू लोअर केस। तो उसमें जो भी पूरा मेरा नाम होगा वो लोअर केस में प्रिंट हो जाएगा। ये पूरा लोअर केस में प्रिंट हो गया। तो ये कुछ कुछ फंक्शंस रहते हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें और भी कुछ फंक्शंस होते हैं। एक स्ट्रिंग बिल्डर होता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है। तो अभी हमने कुछ फंक्शन डिस्कस किए जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो